Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था आपके। क्लास ऐसे जो बहुत ही सुंदर अच्छा होता है। तो थैंक यू प्रभु, आपने जो प्रभुपाद का जो ये एग्जाम्पल सुना है बताए बहुत सुंदर था। एंड जो शरीर के बारे में ये जो श्लोक में देहूती माता का ये वर्णन था श्लोकास में, बहुत सुंदर था। उनको कैसे उनको श्रृंगार किया अच्छी तरह से, शरीर का टेक केयर किया। तो हमें भी इसमें से सीख मिलता है। आप जैसे बताए प्रभु की शरीर बहुत भी इम्पोर्टेंट है साधना के लिए, तो हमें शरीर को देखभाल जरूर करना चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए और देहूती माता ने अपना पति का सेवा किया। तो हमें सभी ये इसमें से सीख भी मिलता है कि पति का सेवा भी इम्पोर्टेंट है सभी मैरिड वुमन के लिए। तो और फिर भगवान का संतुष्टि के भी लिए अपना शरीर को अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए भी श्रृंगार करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहिए। और बहुत सुंदर कुछ एग्जाम्पल्स सब दिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा से बताया और हमको भी मतलब ऐसा सीखने के लिए मिला कि हम जो सुनते हैं उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। हमारा कैपेसिटी देखना चाहिए कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, और उसको रेगुलरली अपने लाइफ में धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा कैपेसिटी देखना चाहिए। और प्रभु आपने अभी जो वो पुंडरीका विद्यापीठ का मतलब इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वो इतने बड़े महाराजा थे, उनके आजू बाजू ऐसे दासियां खड़ी थी और वो उनको में से झुला रहे थे और वो पान खा रहे थे और इतना अच्छा ऑयल लगाए थे। तो मतलब वो हमको ऊपर से नहीं ऐसे देखना चाहिए। और एक बेस्ट एग्जाम्पल अमरीश महाराज का भी है कि महाराज कितने मतलब उनके पास कितना बड़ा महल कितना कुछ था, लेकिन वो हमेशा वो सारी चीजें वो भगवान की भक्ति के लिए लगा रहे थे। तो मतलब जैसे हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमको महाराज ने या कहीं पे भी हम क्लास में सुनते हैं या फिर सुन के बोलते हैं कि अभी हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये सब हमको मटेरियल जो डिजायर है वो सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारी जो बेसिक नीड है वो तो हमको हमको चाहिए ही। तो वो हमको भगवान को सेंटर में रख के अगर जो भी हमारे से हो रहा है वो उनको भगवान की सेवा में लगा के और वैसे उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए और देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, यही मुझे गाना था प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। नाइस क्लास प्रभु। और कैसे जो है एक्सटर्नली जो कुछ चीजें हैं उनको नहीं देखना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि ही वॉज वेरी ओपुलेंट, लेकिन लोग देखते हैं कि कैसा वो एक श्लोक भागवतम का रिसाइट करते हुए अपना कपड़ा फाड़ के नीचे जमीन पे रोल होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट्स क्राइंग। तो भाव का बात है ये। एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है या कितना धन है, दिस इज ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। तो दैट भाव, वो जो भाव है वो डेवलप करना है हम लोगों को।
और जितना हो सके, जैसे तुमने दूसरा भी कहा कि अपना बॉडी का भी ध्यान रखना है। वेरी नाइस। हम लोगों को जैसे कल भी प्रभु ने बोला कि अपना शरीर का ध्यान रखना है, अपने फैमिली का ध्यान रखना है, अपने पत्नी का ध्यान रखना है, अपने डिवोटीज जो है उनका ध्यान रखना है, आसपास में जितने भी हैं सबका ध्यान रखते हुए हम लोगों को अपना जो जीवन जीना है। तो जैसे जो तुमने वो डिवोटी का एग्जांपल दिया, कैसे 3 महीने तक उसको he had to eat grains even on एकादशी। तो what I wanted to say was कि क्या बोलते हैं कि हम लोगों को इतना ओवर एंडिवर नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर इस तरह तक गिर जाए कि हम लोगों को ऐसा हो। इसके लिए पहले से अगर हम लोग अपना शरीर का ध्यान रखें हम लोग अच्छे से, तो विल नॉट कम टू दैट पोजीशन कि शरीर इतना खराब हो जाए और फिर बाद में हम लोग उसको जो है उसको पूरा ध्यान दें उसके ऊपर। तो वी शुड टेक नाइस केयर ऑफ आवर बॉडी। क्यों? वाई वी शुड टेक केयर ऑफ बॉडी? बॉडी तो एक दिन छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों उसका ध्यान रखना है? बिकॉज इससे हम लोग जो है भगवान का सेवा करते हैं। भौतिक लोग इसको इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, बट फॉर अस ऐसा नहीं, हम लोग नहीं करते, हम लोग भी करते हैं, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू लिमिटेड। जितना हो सके हम लोग भी धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर ऑल द मटेरियल नेसेसिटीज, और फोकस है कि हम लोग भगवान को हम लोग केंद्र में ला सकें। तो दैट विल हैपन स्लोली एंड दिस बॉडी इज अ मीडियम फॉर दैट। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से वी नीड टू टेक केयर एंड यूज दिस टूल। ये एक टूल है कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। तो इसको एक माध्यम समझना चाहिए, एक टूल समझना चाहिए हम लोगों को, न कि इसको इंद्रिय तृप्ति का एक साधन समझना चाहिए। एंड और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम पीपल टेक, अरे ठीक है ना, चलो हम लोग को शरीर का ध्यान रखना है, तुम तो थोड़ा ज़्यादा सो जाते हैं। तो इट्स अ फाइन बैलेंस। हम लोगों को कितना ध्यान रखना है, कितना ऑस्टेरिटीज करना है, दैट वी नीड टू डिसाइड। ऐसा नहीं कि हम लोग को ध्यान रखना है तो हम थोड़ा सा ओवर स्लीपिंग, यार मेरा शरीर नहीं काम करता तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो जाता हूँ, या मैं ये व्रत नहीं करता, मैं अभी जैसे चातुर्मास शुरू हो गया तो मेरा चातुर्मास नहीं करूँगा। वी शुड टेक अप ऑल दिस ऑस्टेरिटीज ऑल्सो, ये भी करना है हम लोगों को, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जैसे कुछ लोग सीधा निर्जल करते हैं, वी कैनॉट डू दैट, एटलीस्ट कम डाउन, एटलीस्ट पानी पी के पियो। वो भी नहीं कर सकते तो जूस पियो, वो भी नहीं कर सकते हैं तो फल वाला करो। तो वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस, कि मतलब ये भी नहीं हो कि हम लोग शरीर के नाम पे हम लोग थोड़ा सा जो है टेक इट एज एन फैसिलिटी। चलो ठीक है, मुझे शरीर का ध्यान रखना, तो वी स्टार्ट डूइंग सम अदर थिंग्स। वैसे नहीं करना है हम लोगों को। सो वी नीड टू सी हमारा बॉडी कितना तक झेल पाता है, एंड वी नीड टू पुल अवर बॉडी, टू स्ट्रेच अवर बॉडी टू दैट एक्सटेंट। उसके बाहर नहीं ले जाना है हम लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वी नीड टू थिंक ऑन दिस पॉइंट एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस टू। ये मुझे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ये मुझे पॉइंट एक अभी जो गोपी मनोहर प्रभु जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई, उसमें से मुझे भी यही याद आया कि जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि हमें इतना भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आजकल जैसे कहीं पे मैंने सुना था कि ये पहले इंसान 30 साल गुजार देता है, वो इतनी मेहनत करता है, गधा मजदूरी करता है इतने पैसे इकट्ठे करने में, और फिर बाकी 30 साल वो उसी पैसे को यूज करता है अपनी हेल्थ को बनाने में, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए जैसे प्रभु जी ने कहा कि हमें इतना भी ओवर एंडीवर की जरूरत नहीं है, मतलब जितनी की हमें पता है कि हमें जरूरत होगी उतना ही भी अगर हम कर ले, बस इस शरीर को टूल मानते हुए भगवान के लिए, उसको भगवान के सेवा में लगाते हुए, तो भी काफी है।
बस यही ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। देखिए और किसी का पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण गुरु गोविंद की जय, सभी प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग